हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। दोस्त सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बेहतरीन सी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के, प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं हुआ था और कब से होगा। तो प्रैक्टिस सेट परसों तो मैं था नहीं, और कल जो था वो बच्चे एक्चुअल में बिल्कुल 7:45 तक नेट आया हुआ था, यहाँ से तो चला गया था, घर जाके जो दिक्कत आई उसका भी समाधान जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना। आज जो है वो समाधान हो जाएगा, या तो राहुल शर्मा सर से एक्सचेंज हो जाएगी क्लास। राहुल शर्मा सर 8 बजे लेने लगेंगे और मैं 5 बजे लेने लगूंगा, और या फिर उसका और कुछ समाधान कर 5 बजे ही कर देता हूँ। राहुल शर्मा सर की जगह खुद की क्लास को कर देता हूँ, और राहुल शर्मा सर जो है वो 8 बजे से क्लास लेने लगेंगे। ठीक है भाई, चलिए, और बाकी मैं आपको 5 बजे वाली क्लास में आके बता दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे साथी, प्रॉफिट एंड कंपाउंड एंड इंटरेस्ट चल रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, और दोनों क्लास जो है बड़ी शानदार क्लास, चीज़ों को कैसे टैकल करना है उन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात की। चाहे वो सक्सेसिव मेथड हो, चाहे वो रेशो मेथड हो, चाहे वो गोल्डन रेशो वाला मेथड हो, चाहे वो आप लोगों का फॉर्मूला हो, या भर के मेथड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है भाई, तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को आ जाए कि ये क्वेश्चन जो है कौन से मेथड से हम लोगों का होना है। टाइम से आया करो। ही मैंने 8:15 बोला हुआ है मेरे दोस्त, 7 बजे से क्लास होती है। 7 बजे से क्लास होती है यूपीएसआई बैच में, 8 बजे 8:15 से मैंने बोला हुआ है आप लोगों, फिर भी आप लोग ऐसी बात करते हो। मनी है क्या मुझसे पुराने जमाने की, जो मुझसे इतने परेशान से रहते हो? हैं? चलिए, कौन सा क्वेश्चन था बेटा? लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था? हाँ, 20वां क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में आप लोगों को था। पढ़िए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, 8,000 रुपए की राशि पर 2 सही 1/8 वर्षों के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना होगा, वो आपसे निकटतम पूछ रहा है। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे समय पूछूं तो 2 सही 1/8 वर्ष, यानी कि पहला वर्ष ये रहा आप लोगों के सामने, दूसरा वर्ष ये रहा आप लोगों के सामने, और 1/8 वर्ष ये रहा आप लोगों। पहले वर्ष में ब्याज की दर कितनी है? एक वर्ष में ब्याज की दर है 16%, दूसरे वर्ष में भी 16%, लेकिन तीसरा वर्ष जो है वो पूरा नहीं है। अगर 1 साल की 16% है तो 1/8 साल की कितनी हो जाएगी? तो क्या आप कहेंगे 2% ब्याज दर रहने वाली है? ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? आपसे कहा है 2 सही 1/8 वर्षों का हिसाब किताब है, तो 2 वर्ष तो आपके पास पूरे पूरे हैं। आपने पहले साल की दर 16%, दूसरे साल की भी दर 16% लिख दी, लेकिन तीसरा साल आपके पास पूरा नहीं है। आपने इसका 1/8 वर्ष की दर निकाली, तो 1/8 से गुणा करी, तो 2% जो है वो दर आप लोगों के सामने निकल के आ गई। ठीक है भाई, अब उसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह। कैसे करेंगे क्वेश्चन को भाई, थोड़ा सा सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। आप क्या करिए, आप दो समतुल्य बट्टा निकाल दीजिए, 16 और 16 32, 32 और 2 34 हो जाएंगे। क्या आपने सबको जोड़ दिया? फिर आप पहले दो की गुणा करिए, 16 16 की गुणा करेंगे 256 आएगा। फिर अगले दो की गुणा करिए, 16 दूनी 32 आएगा, और 16 दूनी 32 आएगा। पहले और आखिरी की गुणा करोगे, उसे 100 से डिवाइड कर दोगे। और मेरे दोस्त आप लोग सबकी गुणा करिए, 16 16 256 दूनी 512 होता है, और यहां फिर इसे 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। क्या यही आएगी समतुल्य दर आप लोगों की निकल के?
अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए बेटा, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 34 प्लस यहाँ देखेंगे 256 और 32 कितना हो जाएगा 288। देखो 6 और 2 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 को 2 हासिल 1। क्या ये 320 होने वाला है? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी नीचे से, तो ये जो रह जाएगा 3.2 रह जाएगा। अब इधर देखिए ये क्या रह जाएगा 0.01512 रह जाएगा, यानी ये वाली जो रहने वाली है वो ब्याज दर रहने वाली है। देखिए 34, अब यहां से दो तो पीछे आएगा ही आएगा, एक भी पीछे आएगा, 5 भी पीछे आएगा, 2 भी यहां आएगा, और यहां देखेंगे 3 और 3 6, 34 और 3 37 आ जाएगा। तो ब्याज दर जो रहने वाली है वो ब्याज दर जो रहने वाली है वो 37.2512% रहने वाली, 37.2512% रहने वाली है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट 8000 का ये वाला प्रतिशत निकालना है। 8000 का मेरे दोस्त जस्ट ये वाला प्रतिशत निकालना है। 37.2 ही निकाल दो डायरेक्ट। प्रतिशत निकालना है 100 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 लिख देंगे, तो लगभग लगभग ये आंसर आपके सामने आएगा। 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 सत्ते 56, 56 और 1 57 को 7 हासिल 5, 8 तिया 24 और 5 19, तो 2976 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 2976 से थोड़ा सा ज्यादा 2976 से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो 80 है ना। थोड़ा सा ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आगे की डिजिट नहीं लिखी है। जब आगे की डिजिट की ओर मल्टीप्लाई होगी तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर, और थोड़ा सा ज्यादा का मतलब होता है 2980 इज द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जीडी में आप लोगों से पूछा गया था। क्या कोई और तरीका है? 512 कैसे आया? बेटा मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज बतानी पड़ती है। ये x% है, ये y% है, और ये z% है। इसकी समतुल्य दर निकालनी है, तो पहले तीनों को जोड़िए, पहले तीनों को जोड़िए, फिर आप पहले दो की गुणा करिए xy, फिर अगले दो की गुणा करिए yz, फिर तीसरे और पहले की गुणा करिए zx, और इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, और आगे x y z तीनों की गुणा करके 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। ये होता है समतुल्य दर निकालने का तरीका। वही दोस्त मैंने कहा है, वही दोस्त मैंने कहा है कि यहां देखिए पहले तीनों को जोड़ दीजिए, 16 और 16 32 और 2 34 आ जाएगा। पहले दो की गुणा 256, अगले दो की गुणा 32, पहले और आखिरी की गुणा 32 बटे 100, तीनों की गुणा 512 बटे 10,000। 34 प्लस इन सबको जोड़ा 320/100 यानी 3.2, और यहाँ 0.0512 तीनों को जोड़ा ये आ गया। अगर मूलधन का ये वाला प्रतिशत निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। उसने अप्रोक्सीमेट में पूछा है तो बस पॉइंट के बाद एक अंक ले दिया, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8100 की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 6 महीने के लिए मेरे दोस्त कौन सा है? त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने पर ब्याज देना है। हर 3 महीने पर ब्याज देना है, तो पहला ब्याज 3 महीने का, अगला ब्याज भी 3 महीने का, क्योंकि टोटल समय 6 महीने है तो 2 बार ब्याज देना होगा। अगर ब्याज त्रैमासिक है, पूरे साल की दर 20% दी हुई है, तो 3 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक 3 महीने की दर जो है वो 5% रहने वाली है, 5% रहने वाली है। आया ना? तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। 5 और 5 का समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों का समतुल्य दर जो निकल के आने वाली है 10.25% निकल के आने वाली है। यानी कि 2 तिमाही का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहने वाला है वो 10.25% रहने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई। तो आप क्या करो, 8100 का 10.25% निकाल दो।
एक कह रहा भाई आप लोग डराते ज़्यादा हो, ऐसा तो पेपर होता ही नहीं है। जीडी कांस्टेबल ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है मेरे दोस्त, कैसे करके मानोगे? पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लिखो, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो, जस्ट आप लोग गुणा कर दो। 41 एकम 41 को 1 हासिल 4, और 41 अट्ठे कितना होता है? 328। 328 और 4 कितना होगा? 332 हो जाएगा। तो जस्ट आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 अट्ठे 32 होता है, एक बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के? त्रिमासिक बोला है, त्रिमासिक का मतलब हर 3 महीने बाद ब्याज देना है। टोटल समय 6 महीने बोला है, तो 6 महीने में कितनी बार ब्याज देना होगा? 2 बार ब्याज देना होगा। पूरे साल की दर 20% है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 महीने की दर 5% आ जाएगी, 5% आ जाएगी। दोनों का समतुल्य निकाल लिया, 10.25% ब्याज देना होगा। तो अगर मूलधन का 10.25% निकाल देता हूं तो ये 6 महीने का ब्याज निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन। बेटा टाइम का दुगना कर दोगे, टाइम का दुगना क्यों करेंगे? फिर टाइम का 4 गुना करेंगे, त्रिमासिक में तो 24 हो जाएगा, 24 साल होते हैं। जल्दी से बताइए। हाँ, श्रीमती गुप्ता ने 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में 50,000 राशि का निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी? यानी वो आपसे अमाउंट पूछना चाह रहा, अमाउंट पूछना। ठीक है, 4 से डिवाइड क्यों किया है बुड्ढा? बात को समझा करो। 20% वार्षिक है, आपको 3 महीने की ब्याज दर निकालनी है, क्योंकि ये 3 महीने का स्लॉट है। तो आपको पूरी ब्याज दर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। 3 3 महीने के 4 इक्वल पार्ट होते हैं एक साल में, तो 3 महीने की दर जो आएगी वो 5% आएगी। ऐसे थोड़ी है कि भाई आप 20% लिख दोगे, पूरे साल की दर लिख दोगे 3 महीने में भी। ठीक है, चलिए। अब आपसे कहा है श्रीमती गुप्ता ने 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बोला है यानी एक साल में 2 अर्धवार्षिक होती हैं। पूरे साल की दर 8% है, तो 6 महीने की दर 4% हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए जमा किए, 1 वर्ष के लिए। बेटा 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं? तो पहला अर्धवार्षिक, दूसरा अर्धवार्षिक हो जाएगा। क्या 2 ही अर्धवार्षिक होते हैं? अगर पूरे साल की दर 8% है तो आधे साल की दर 4% हो जाएगी, तो यहां भी 4% हो जाएगी। तो जब आप इनका समतुल्य बट्टा निकालें, समतुल्य दर निकालेंगे, तो आप कहेंगे दोनों की गुणा करके 100 से डिवाइड कर दो, यानी आपकी समतुल्य दर जो निकल के आएगी वो 8.16% आएगी। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर मूलधन का 8.16% निकाल दोगे तो ये बेटा 1 साल का अर्धवार्षिक ब्याज आ जाएगा। लेकिन अगर मूलधन का बेटा 8.16% ब्याज है, 100% मूलधन है, तो 108.16% निकाल दोगे तो ये आपके सामने मिश्र धन आ जाएगा। अगर आपसे मिश्र धन पूछना चाह रहा है तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो आपसे ब्याज पूछना चाह रहा है तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, तो ये हो जाएगा 54,080। तो जब उसकी राशि पूरी होगी, 1 साल बाद जो उसने राशि जमा की है, तो उसकी जो राशि बैठ रही होगी वो 54,080 बैठ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देखो,
ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक धनराशि आर है, ब्याज दर पर चक्रवृद्धि किए जाने पर 2 वर्ष की अवधि के बाद 34,560 हो जाती है और 3 वर्ष की अवधि के बाद ये 41,400 परिपक्वता होता है। बेटा राशि मतलब समय कंप्लीट होने के बाद कितनी राशि मिलेगी, तो वो आपसे अमाउंट पूछ रहा होता है। जितने टाइम पीरियड के लिए आपने कोई राशि जमा की है उससे खत्म होने के बाद वो कितनी राशि हो जाएगी, वो आपसे परिपक्वता होता है। हिंदी तो मेरी भी इतनी मजबूत नहीं है ना, इंग्लिश मजबूत है। वो कह रहा है हाउ मच अमाउंट, ये देखो ना, अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट, यानी समय पूरा होने के बाद। इसका मीनिंग होता है समय पूरा होने के बाद। ठीक है, नहीं बताऊंगा भाई रेशो से, नहीं बताऊंगा मोहित चौधरी, नहीं बताऊंगा। चारों मेथड मेरे बताने का टाइम नहीं है कि चारों मेथड में आपको बता। टाइम खराब होता हो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मेथड। ठीक है, बता चुका हूं पहले 10 बार बता। शायद बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी ये बात, लेकिन मेरी मजबूरी है दोस्त, इससे अलग मेरे पास ऑप्शन। चलिए फटाफट मुझे बताइए, एक धनराशि आर ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किए जाने पर 2 वर्ष की अवधि के बाद कितनी हो जाती है। 2 वर्ष के बाद जो है वो कितनी हो जाती है मेरे दोस्त, 2 वर्ष बाद जो राशि है वो 34,560 हो जाती है। और उसने कहा है कि 3 वर्ष की अवधि के बाद जो है, 3 वर्ष की अवधि के बाद जो है, 3 वर्ष की अवधि के बाद जो है वो कितनी हो जाती है, 41,472 हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि आर का मान क्या है, वो आपसे रेट पूछना चाह रहा है कि दर क्या है दर क्या होगी मेरे दोस्त। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, एक बात छोटी सी मुझे ये बताइए कि अगर 2 साल बाद राशि इतनी हो रही है 34,560 और 3 साल बाद राशि इतनी हो रही है, तो 1 साल में बढ़ा क्या होगा, तो 1 साल में केवल और केवल ब्याज बढ़ा होगा। अगर मुझे 1 साल का ब्याज पता लग जाए, अगर मुझे 1 साल का ब्याज पता लग जाए तो मेरे दोस्त काम बन जाएगा। तो अगर मैं पूछूं 1 साल में ब्याज कितना लगा, तो क्या इसमें से इसे घटा दोगे। भाई 2 साल बाद राशि ये थी और 3 साल बाद राशि ये है, तो इस 1 साल में केवल ब्याज बढ़ा होगा और ब्याज कितना लग गया होगा, तो आप घटाएंगे तो 2 और 7 में से 6 गया 1, 14 में से 5 जाएंगे 9 और 10 में से 4 जाएंगे 6, या 6912 रुपए 1 साल का ब्याज लग गया होगा। ठीक है भाई, अगर 6912 रुपए ब्याज लगा है तो ये किस पर लगा होगा, ये 34,560 पर लगा होगा। 6912 रुपए जो ब्याज बैठा है मेरा, तीसरे साल का ब्याज बैठा है, ये किस पर लगा होगा, ये मेरा 34,560 पे लगा होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी मेरे दोस्त। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 होगा, 216 दूनी 432 और 2 की गुणा 10 में करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 20%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। वैसे किसी को परेशान करना जो है वो मेरी हैबिट में तो लिखा नहीं। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई, रेशो से कराने के लिए, इस वाले क्वेश्चन को आप रेशो से कराने के लिए पूछ। ठीक है भाई, समझिए 16% की भिन्न कितनी होती है, 4/25 होती है। ठीक है, तो 25 से राशि कितनी हो जाएगी, पहली 29 हो जाएगी, अगले में भी राशि कितनी हो जाएगी, 25 से 29 हो जाएगी, और 2% की फ्रैक्शन 50 से राशि 51 हो जाएगी। मेरे हिसाब से मूलधन जो दिया हुआ है वो 25 गुणा 50 दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से मिश्रधन कितना हो जाएगा, 29 गुणा 51 हो जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ है उसने, 8,000 दिया हुआ है। यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेना, उस एक पार्ट की गुणा यहां कर दोगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा, और मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आ जाएगा। मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन में बार बार बता चुका हूं, बार बार एक ही चीज मत पूछा करो, लेंदी हो जाएगा।
लेंदी हो जाएगा मेरे साथी, लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। रेशो से आसान नहीं है भी इस वक्त। आप जो है आप इसे समतुल्य से करिए, बड़ा बेहतरीन आपका आंसर है। ठीक है, गोल्डन रेशो हमेशा वहां लग रहा होता है, फिर बहुत सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है। गोल्डन रेशो वहां लगता है जहां बेटा आप लोगों को एक ही दर दी गई हो। अगर अलग अलग दर दी गई हैं तो फिर वो चेंज करना होता है। एक्चुअल में गोल्डन रेशो जो आया है वो आपका ट्री मेथड से निकल के आया है। ठीक है भाई, नाराज मत हुआ करो, मेरी भी कुछ बंदिशें हैं भाई, मुझे भी समय पर कोर्स पूरा कराना है और इस तरीके से कराना है कि आप सभी लोग सेटिस्फाई हो जाओ, नंबर ले आओ। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक ही चैप्टर चलाता रहूंगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, मान लो कोई 2 साल बाद, मान लो कोई 2 साल बाद राशि जो है आपके पास ए हो जाती है, और 3 साल बाद बोला है, यानी इसके 1 साल बाद, 1 साल बाद राशि बी हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दर कितनी होगी, तो ये हो जाएगा बेटा 2 साल बाद का मिश्र धन हो जाएगा। और आप चक्रवृद्धि ब्याज में जानते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी अब जो ब्याज लगेगा वो इस चक्रवृद्धि ब्याज पर लगेगा। कितना ब्याज लगेगा पहले इसमें से इसे घटा दीजिए तो आपको ब्याज के बारे में पता लग जाएगा। ये ब्याज जो होगा ये किस पर लगा होगा, तो आप कह देंगे ये चक्रवृद्धि यानी इस वाले मिश्र धन पे लगा होगा, ए पर लगा होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, इस तरीके से निकालने का तरीका होता है मेरे दोस्त। ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये कहना चाह रहा है कि 3 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में 800 और 840 प्राप्त होती। भाई 3 साल में कितनी हो रही है राशि? आप कहेंगे 3 वर्ष में जो राशि प्राप्त हो रही है वो 800 प्राप्त हो रही है, और 4 वर्ष में यानी इसके 1 साल बाद, इसके 1 साल बाद जो है वो 840 रुपये राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है भाई, क्या कहा है? 3 साल में जो राशि प्राप्त हो रही है वो 800, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 800 है, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज? 840 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो इस 1 साल में ब्याज कितना बढ़ा? इस 1 साल में ब्याज जो है वो 40 रुपये बढ़ा। ये 40 रुपये किस वजह से बढ़ा है? इस 800 की वजह से बढ़ा है। तो 100 पे कितना हो जाएगा? यहां से आप लोग इजिली जो है वो दर निकाल लेंगे। दर निकालेंगे तो दोस्त कितने परसेंट आ जाएगी? 40 दूनी 20 पंजे 100, यानी 20 से काटेंगे 5 बार कट जाएगी, 5% जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो यहां से कंक्लूजन निकालते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं कि जब भी आप लोगों को 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का ब्याज या आप लोगों को अमाउंट दिया हो और फिर अगले साल का ब्याज या अमाउंट दिया हो, तो वहां से रेट कैसे निकालते हैं? इसमें से इसे घटा के ब्याज निकाल लेते हैं। ये ब्याज किस पर लगा होगा? इस वाले अमाउंट पे लगा होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये होता है मेरे दोस्त दर निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें प्रिंसिपल पूछे तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सीक्वेंस से चीजें लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन का जवाब तो मेरे ख्याल से, इस क्वेश्चन का जवाब तो मेरे ख्याल से सभी लोग दे देंगे। क्वेश्चन ने कहा है अर्धवार्षिक रूप से दे 10% प्रतिवर्ष की नाममात्र दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? वार्षिक दर क्या होगी? अच्छा एक बात बताइए, अर्धवार्षिक रूप से दे यानी पैसा अर्धवार्षिक देना है, क्या 1 साल में 2 बार पैसा देना होगा 6-6 महीने के अंतराल पे? अगर पूरे साल की दर 10% है तो आधे साल की दर यहां भी 5% लगेगा और यहां भी 5% लगेगा। वो इसकी समतुल्य दर आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो बेटा इन दोनों की समतुल्य दर दोनों को जोड़िए और यहां दोनों की गुणा करके पॉइंट लगाइए, दोनों की गुणा करके लिख दीजिए। आंसर जो आएगा वो 10.25% आएगा। या अपने मेथड से निकाल लीजिए, x प्लस वाई 10 हो जाएगा और एक्स वाई दोनों की गुणा करके बेटा 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो दर आ जाएगी, यानी पूरे साल की जो समतुल्य दर रही होगी, प्रभावी दर रही होगी, वो 10.25% आ जाएगी। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन।
ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब किस्मत बहुत अच्छी लिखी होती है तो ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है मेरे दोस्त कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने प्रतिशत निर्धारित की जाए कि एक निश्चित राशि जो है वो 4 वर्ष में 16 गुना, 4 वर्ष में जो है वो 16 गुना हो जाए, वो आपसे ये पूछना। वार्षिक ब्याज दर जो है वो कितनी हो, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आपने 1 रुपया अगर उधार लिया है, 1 रुपया उधार लिया है, तो वो कितने गुना चाहता है? 16 गुना चाहता है। तो क्या वो राशि 16 चाहता है? यानी प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 16 रुपए हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा? 4 वर्ष में हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा? 4 वर्ष में। तो वो आपसे पूछ रहा है भाई दर कितनी रही हो। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं कि अगर यहां प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हुआ है और इसका अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ है और आपको समय 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है और रेट आप लोगों से पूछ रहा है, रेट आप लोगों से पूछ रहा है, दर आप लोगों से पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, आप क्या करिए, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकाल लीजिए। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकाल लीजिए। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो उसका वर्गमूल कर दीजिए। क्वेश्चन अगर 3 साल का है, क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो उसका घनमूल कर दीजिए, रेशो का घनमूल कर दीजिए। और क्वेश्चन अगर 4 साल का है, क्वेश्चन अगर 4 साल का है तो पावर जो है वो 1/4 कर दीजिए। क्या इस बात में कोई समस्या है? क्या इस बात में कोई समस्या है? आ जाइए अब दूसरे क्वेश्चन पे, यहां देखेंगे। प्रिंसिपल भी आप लोगों को दिया हुआ है, अमाउंट 16 गुना हो जाती है, तो अमाउंट भी आप लोगों को दी हुई है। सबसे पहले इनका रेशो निकालिए, 16/1 रेशो आ गया। अब इसकी पावर 4 साल का है तो पावर 1/4 कर दीजिए। तो कितना होगा बेटा? 16 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। और 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 की पावर 4 लिख सकता हूं। और बेटा इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है? इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/4। ठीक है, तो दोनों पावर 4 जो है इस 4 से कट जाएंगी, ये रेशो जो है वो 2/1 आ जाएगा। आएगा या नहीं? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रिंसिपल 1 रुपए था, अमाउंट 2 रुपए बन गया है, तो ब्याज कितना लगा? 1 रुपए ब्याज लगा। किस पर ब्याज लगा? 1 रुपए पर लगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यहां जो दर आएगी वो 100% आएगी। तो आप जो 175% बता रहे थे, 175% बता रहे थे, वो बिल्कुल गलत था। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 100% हो जाएगा। अगर वहां 4 साल राशि दी है तो पावर 1/4 करनी हो। अगर 3 वर्ष राशि 3 वर्ष में हो रही है तो पावर 1/3 करनी होगी। अगर 2 वर्ष दी हुई है तो पावर 1/2 कर। ठीक है भाई, चलिए। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो आप लोगों के साथ ही सामने है। क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझ। सर 2 ईयर का अंतर दिया हो तो दर कैसे निकाले? बेटा दर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और नहीं अभी आया है तो वो आ जाएगा आगे क्वेश्चन। थोड़ा सा वेट कर लिया करो, जो चीज समझा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दे। चलिए हाँ, एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, उसने कहा है कोई राशि है वो 4 वर्ष में 16 गुना हो जाती है। तो आपने कोई भी राशि मान ली, आपने मान ली आपकी राशि 1 रुपए थी, वो 16 गुना बन गई होगी, तो अमाउंट 16 हो गया होगा। कितने वर्ष में? ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकाला करो। क्वेश्चन 4 वर्ष का है तो पावर 1/4 निकालनी है।
16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 1 को लिख सकता हूँ 1 की पावर 4, बाहर कितना है 1/4, पावर से 4 से 4, भाई पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 2 क्या है अमाउंट है, प्रिंसिपल क्या है 1 है, मूलधन 1 रुपए है, मिश्रधन 2 रुपए है, ब्याज कितना लगा होगा, 1 रुपया उधार लिया है, 2 रुपए पूरे हो गए तो 1 रुपया ब्याज लगा होगा। ब्याज लगता किस पर है, प्रिंसिपल, तो 100 पर कितना हो जाएगा 100 पर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना जो है वो 10% मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि क्या होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत आराम से चीजें समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखना, एक निश्चित धनराशि, सबसे पहले इस दर को पहचानिए, ये दर कितने दे रखी है, पूरे साल की 12% है, 12% वार्षिक दे रखी है, तो क्या 1 महीने की ब्याज दर 1% हो जाएगी, 10 महीने की ब्याज दर 10%। समय क्या दिया हुआ है, 2.5 साल दिया हुआ है, 2.5 वर्ष दिया हुआ है, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 2.5 वर्ष में होते हैं 30 महीने, 2.5 वर्ष में कितने होते हैं 30 महीने होते हैं। इतनी रकम हो जाती है, यानी ये अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इसका मतलब है पैसा जो देना है वो 10 महीने के अंतराल पे देना है, हर 10 महीने पर पैसा देना है। एक बात मुझे बताओ, टोटल समय कितना था, 30 महीने था, हर 10 महीने पर पैसा देना है, तो पहले 10 महीने के बाद पैसा, अगले 10 महीने के बाद पैसा, अगले 10 महीने के बाद पैसा, क्या पैसा मुझे 3 बार लौटाना होगा। 30 महीने में 10-10%, 10-10 महीने के अंतराल पर पैसा देना है, तो क्या पैसा मुझे 3 बार देना होगा। अगर पूरे साल की यानी 12 महीने की दर 12% है, तो 10 महीने की दर क्या 10% हो जाएगी, यानी इन 10 महीनों में 10% ब्याज दर लगी होगी, इन 10 महीनों में 10% ब्याज दर लगी होगी, और इन 10 महीनों में 10% ब्याज दर लगी होगी। क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर 10% दर दी हुई है, तो 3 साल का जो ब्याज होता है वो 33.1% हो जाता है, 33.1% हो जाता है। बेटा उसने अमाउंट दी है, क्या उसने अमाउंट दी है, तो 100% मूलधन हो गया और 33.1% ब्याज हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिश्रधन 133.1 हो गया होगा, और उसने कितना दिया है, उसने जो है 9982.5 दिया है। आपसे पूछा क्या है, 100% की वैल्यू, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9982.5 अपॉन 133.1 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, ये राशि आपके सामने आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये राशि आपके सामने आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा बात को। यहां देखेंगे बेटा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, है ना, 11 से कटेगा, 9 8 17 5 22, हाँ 11 निम्मा 99 जीरो, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 11 से काटेंगे 121 बार कटेगा, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 से काटेंगे 11 बार, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 75 की गुणा 100 में होगी, तो बेटा क्या आ जाएगा मूलधन, तो आपका जवाब होगा 7500। आपका जवाब क्या हो जाएगा, 7500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10% कैसे आया गुड़िया, यहाँ 12% वार्षिक है ना, वार्षिक का मतलब पूरे साल की दर, लेकिन पैसा तो 10-10 महीने के अंतराल पे देना है, तो अगर पूरे साल की दर 12% है, तो 10 महीने की दर जो है वो 10% होगी। भाई पूरे साल यानी 12 महीने की दर 12%, तो 1 महीने की दर 1%, तो 10 महीने की दर 10%, यानी इस टाइम पीरियड में भी 10% ब्याज, इस टाइम पीरियड में भी 10% ब्याज, इस टाइम पीरियड में भी 10% ब्याज,
तीनों का समतुल्य निकालोगे तो 33.1% ब्याज आएगा। लेकिन उसने मिश्रधन दिया है, मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन 100% में ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्रधन 133.1 आ जाएगा। उसने कितना दिया है, इतना दिया है। 1% की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो मूलधन पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा। ठीक है बेटा, ये पूरे साल की दर दी हुई है, हमें पूरे साल में थोड़ी ना पैसा लौटाना है, हमें तो 10-10 महीने के आधार पे पैसा लौटाना है। तो ब्याज भी तो 10 महीने की ही लगेगी जब 10-10 महीने पर हम पैसा लौटा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने। आप ना दिमाग को खोलोगे तो हर एक चीज में समझ में आ जाएगा कि एक ही चीज हम लोग बार बार कर रहे हैं। बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा। 27 क्वेश्चन में 2.5 ईयर दिया, तो 2.5 ईयर का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताओ 2.5 ईयर का मतलब क्या होता है। क्या 2.5 साल में बेटा 30 महीने नहीं होते हैं, एक साल में 12 महीने, अगले साल में 12 महीने 24 हो गया, और आधे साल में 6 महीने, 24 और 6 जो है 30 हो जाए। ठीक है, 2.5 ईयर का कोई काम नहीं है बेटा, इसी 2.5 साल से तो ये 30 महीने आया है, इसी 2.5 साल से तो आया है। एक कह रहा भाई ये 33.1 कैसे आ गया, अब बताओ कैसे गुस्सा ना करूं, कैसे गुस्सा ना करूं, हैं? अब बताइए, अगर इसका ये पूछोगे 33.1 कैसे आ गया तो बताओ कैसे करूं। आपके घर में भी अगर आपसे कोई बार बार एक ही चीज पूछे, जब आपने 10 बार उस चीज को बता दिया हो, भाई पूरे घर को उठा के सिर पे रख लोगे। मैं तो यहाँ इतने बच्चों को झेल रहा हूँ। हैं? नए नए क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं। चलिए आगे आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा 13% रेट होता तो भाई फिर तो मुश्किल हो जाता, बहुत पेचीदा क्वेश्चन हो जाता। 10 महीने की दर निकालते, 12 महीने की 13% है तो 1 महीने की 13/12 तो 10 महीने की कितनी, फिर तो क्वेश्चन ऐसा हो जाता कभी ना हिलने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले ये देखो कि ये 4 साल की वार्षिक दी हुई है, 2 वर्ष आप लोगों को पूरे पूरे दिए हुए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है, समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। यानी हमारा जो मेन टारगेट है वो पहले राशि निकालने का मेन टारगेट है। ठीक है भाई, 10 महीने क्वेश्चन कहाँ क्या है, पढ़ोगे तो ही तो समझ में आएगी कि 10 महीने क्वेश्चन में कहाँ क्या है। 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, यानी हर 10 महीने पर पैसा दिया जाता है, तो 2.5 साल को 10 महीने के रूप में पहले कन्वर्ट करना होगा, कितनी बार पैसा आप लोग। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो भाई, इतनी टाइम तक मैं बोर्ड को रोकता हूं। चलिए अब देखिए, इसमें कहीं ऐसा नहीं दिया है कि आपको 10 महीने के अंतराल पे पैसा देना है या 8 महीने के अंतराल पे पैसा देना है या किस अंतराल पे पैसा देना है, आपको वार्षिक ही पैसा देना है। क्वेश्चन है 2 साल का, क्वेश्चन है 2 साल का, यानी पहला साल ये हो गया, दूसरा साल मेरे दोस्त ये हो गया। दर दे रखी है 4%, पहले साल की दर 4%, दूसरे साल की दर 4%। अगर दोनों का समतुल्य निकालूंगा तो दोनों को जोड़िए 8 आएगा, पॉइंट लगाइए, दोनों की गुणा कर दीजिए, क्या इसकी समतुल्य दर जो आएगी वो 8.16% आएगी। अच्छा एक बात बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे ये 2 साल का ब्याज है। मैं पूछूं 2 साल का मिश्रधन क्या होगा, तो आप कहेंगे 108.16 होगा, क्योंकि इसमें 100% फिर मूलधन को हम लोग जोड़ रहे होते। लेकिन मेरे दोस्त इसमें ब्याज दिया है 1530, यानी 8.16% की वैल्यू आप लोगों को 1530 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.16% इधर आ जाएगा, तो 100% यानी ये मूलधन आपके सामने आ चुका। क्या ये मूलधन आपके सामने आ चुका है। उसने कहा है समान राशि पर, यानी इसी राशि पर समान दर पर, यानी इसी दर पर समान अवधि में, यानी 2 वर्ष में ही साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, रेट 4% है, मल्टीप्लाई समय, समय 2 वर्ष है, बटे में 100।
क्या ऐसे ही हम लोग ऐसा ही निकाल रहे होते हैं, PRT बटे 100 कर रहे होते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां 2 जीरो बढ़ाओगे, 100 से 100 उड़ाओगे, यहां देखोगे 4 दूनी 8 होता है, 4 चौक 16 होता है। 2 से काटोगे 100 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 102 बार कटेगा, और 102 की गुणा 15 में कर दोगे तो 1530 आ जाएगा, और 15 की गुणा 100 में करोगे तो 1510 नहीं 1500 अब आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था भाई। अगर इतने ही वर्ष के लिए, इतने ही वर्ष के लिए इसी दर पर, इसी राशि पर आपसे साधारण ब्याज पूछता है, ठीक है, तो जवाब क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाहा, 7500 रुपए की धनराशि पर, 7500 रुपए की धनराशि यानी ये मूलधन मुझे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 24% वार्षिक यानी पूरे साल की दर जो है वो 24% दी हुई है। पूरे साल की यानी 12 महीने की दर जो है वो 24% दी हुई है। 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। भाई इसे तो देख लो, ये लाइन क्या लिखी हुई है, मासिक रूप से चक्रवृद्धि होने का मतलब है हर महीने मुझे ब्याज देना है। मासिक रूप से मतलब हर महीने मुझे ब्याज देना है, और कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का निकालना है। हर महीने मुझे ब्याज देना है और 3 महीने का ब्याज निकालना है, तो क्या 3 बार ब्याज देना होगा, 3 बार ब्याज देना होगा। बहुत शानदार बेटा, अगर पूरे साल की 12 महीने की दर 24% है तो 1 महीने की दर जो है वो 2% आ जाएगी। तो 1 महीने में यहां 2% ब्याज दोगे, यहां 2% ब्याज दोगे, और यहां 2% ब्याज दोगे। क्यों किया है मैंने एक एक महीने का, क्योंकि उसने बोला है यदि ब्याज मासिक रूप में चक्रवृद्धि होता है, यानी कि मासिक मतलब मंथली देना पड़ता है, तो 3 महीने में कितनी बार देना होगा, तो 1 महीने 2 महीने 3 बार में, 3 महीने में 3 बार देना होगा। अगर पूरे साल की दर 24% है तो 1 महीने की दर 2% आ जाए। ठीक है भैया, समतुल्य निकालिए, कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़िए मेरे दोस्त, 6 आएगा। फिर देखिए दोनों की गुणा करेंगे 4 आएगा, दोनों की गुणा करेंगे 4 आएगा, दोनों की गुणा करेंगे 4 आएगा, बटे में 16 आएगा। और जब तीनों की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, बटे में 10,000 आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे 6 प्लस 4 4 8 12, ये हो जाएगा 0.12, और यहां से देखेंगे 0.0088, ये हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो आप कहेंगे 6.1208, इतने परसेंट जो है वो ब्याज रहेगा। क्या रहेगा, इतने परसेंट जो है वो ब्याज रहेगा। तो उसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो राशि कितनी है, 7500। 7500 का क्या निकाल दो बेटा, 6% निकाल के दे। अच्छा ऑप्शन नजदीक है, देख लेंगे, 6% निकाल के 6.12% निकाल दो, तो मेरे साथ ही कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे जो 2 जीरो बढ़ाओगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 5 तिया 15 को 5, 400, 459 से थोड़ा सा ज्यादा, 465 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 459 वाले गलत हैं, 459 वाले, अच्छा निकटतम पूछ रहा है 459 रहेगा, निकटतम पूछ रहा है 459 रहेगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे बताइए क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे जी दिक्कत नहीं। मेरे साथी बताइए, इसको कर सकते हैं गोल्डन से, इसमें एक ही रेट दी हुई है। सर 2% कैसे आया भाई, पहले ये देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश कर ध्यान से सुन, पहले मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ो एक। अगर आप कमेंट करोगे, भाई कमेंट बंद हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद करो, सबके कमेंट बंद हो गए।
करो, नीचे करो, कमेंट अब भी आ रहे हैं। इनेबल डिसेबल ही रहने देना, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात को सुनो थोड़ा सा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह, क्योंकि बहुत देर हो गई बेटा, एक ही क्वेश्चन में बार बार एक ही डाउट आपका उठते हो। हाँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मुझे आंसर देना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 7500 रुपए की धनराशि, क्या मूलधन आप लोगों को 7500 रुपए दिया हुआ है? आगे बढ़ जाइए। उसने कहा है 24% वार्षिक दर, वार्षिक का मतलब होता है पूरे वर्ष की दर, यानी 12 महीने की दर जो दी हुई है, 12 महीने की दर जो दी हुई है वो 24% दी हुई है। ठीक, 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का निकालना है। 3 महीने का ब्याज हमें निकालना है। कैसे दे रहा है पैसा? यदि ब्याज मासिक रूप में चक्रवृद्धि होता है, यानी हर महीने अगर मैं ब्याज दूं तो 3 महीने में कितना ब्याज दूंगा, क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये। ठीक है भाई, अगर हर महीने ब्याज दे रहा हूं तो पहले महीने ब्याज दे दिया, दूसरे महीने ब्याज दे दिया, तीसरे महीने ब्याज दे दिया, क्या वो 3 ही महीने का पूछना? भाई ये पूरे 12 महीने की दर है, तो पूरे 12 महीने की दर 1 महीने में कैसे लिख दोगे? अगर 12 महीने की दर 24% है तो 1 महीने की दर 2% आएगी, और 1 महीने की दर ही आपको लगानी है, क्योंकि 1 महीने बाद ही पैसा लौटा रहे हो, तो हर महीने 2-2% की ब्याज दर लगेगी या नहीं? ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट बंद करा दिए हैं, ये तो हो रहे हैं, थोड़ी देर आपके मैंने कमेंट बंद करा दिए हैं, थोड़ा सा शांति बना के रखना, चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश। चालू कर दो यार, इन बालकों को परेशान मत कर दो। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना है ना। जैसी मुश्किल कैलकुलेशन आप लोगों से पूछी जाती है, जैसी मुश्किल कैलकुलेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, वैसी मुश्किल कैलकुलेशन आपके सामने लेके आया हूं। ऐसा नहीं है आसान चीज, भाई समझाने में मुझे ही तो कष्ट होगा, होने दो, लेकिन ऐसी मुश्किल कैलकुलेशन जैसी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सुनिए ध्यान से, 15,600 की धनराशि पर, यानी ये आपको मूलधन दिया हुआ है, 15,600 रुपए मूलधन दिया हुआ है, 12% वार्षिक दर से, बेटा पूरे साल की दर 12% है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले आप ये देखो कितने माह का निकालना है, तो आप कहेंगे 9 माह का निकालना है ना। अब उसने कहा है कि जबकि ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, यानी ब्याज जो दिया जाता है हर 3 महीने के अंतराल पे दिया जाता है, ब्याज जो दिया जाता है हर 3 महीने के अंतराल पे दिया जाता है। त्रिमासिक का मतलब हर 3 महीने के अंतराल पे दिया जाता है। पहला ब्याज पहले 3 महीने के अंतराल पर, फिर अगला ब्याज 3 महीने के अंतराल पर, फिर अगला ब्याज 3 महीने के अंतराल पर। क्या 9 महीने हो चुके हैं? 3 और 3 6 और 3 9, और उसने 9 माह का ही ब्याज पूछा। अगर पूरे साल की दर 12% थी, यानी 12 महीने की दर 12% है, तो क्या 1 महीने की दर 1% हो जाएगी? 1 महीने की दर 1% है तो 3 महीने की दर 3% हो जाएगी। तो यहां जो ब्याज दर आने वाली है, यहां जो ब्याज दर आने वाली है वो 3% आने वाली है। आने वाली है क्या? 3 3 महीने के असमय पर था, 9 महीने का समय था, तो 3 बार देना होगा, 3 3% आ जाएगी। क्या आप इसका मुझे बता सकते हो कि बेटा समतुल्य दर कितनी निकल के आएगी? तो आप कहना तीनों को जोड़िए, 9 आएगा, तीनों की गुणा करिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 27/100 आएगा। और मेरे दोस्तों फिर तीनों की गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27/10,000 आ जाएगा। क्या ये आपके सामने आएगा? आएगा या नहीं? तो अब यहां से देखिए, 9.27 आएगा और यहाँ 2 आएगा। क्या ये आपके सामने जो है वो ब्याज दर हो जाएगी? अगर आपसे ब्याज पूछा जाता है तो मूलधन का इतने % निकाल दो, अगर आपसे मिश्रधन पूछा जाता है तो मूलधन का 100
0.0727%। तो आपसे ब्याज पूछा है, तो मेरे साथी आपको करना है 15,600 का 9.27% निकाल दो। बस इतना सा काम आप लोग, जस्ट आप लोग गुणा कर लीजिए मेरे साथी, कितना आएगा इसकी गुणा करके ही आप लोगों का आंसर। ठीक है, पॉइंट हटाइए, नीचे 100 बढ़ाइए। तो अब आप गुणा कर लीजिए, 156 की 927 में गुणा कर दीजिए फटाफट। 7×42 को 2 हासिल 4, 7×5 35, 4×39 को 9 हासिल 3, 1092। 6×2 12 को 2 हासिल 1, 5×2 10, 11 को 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 होगा। फिर 9×6 54 को 4 हासिल 5, 9×5 45, 5×50 को 0 हासिल 5, 9 उदय हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे 2, 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 1446 करके, 1446 वाला ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन अब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, ये जीडी के क्यों करा रहा हूँ, आपका बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि जीडी के क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जीडी में क्वेश्चन अच्छे, सीएचएसएल सीजीएल के क्वेश्चन शुरुआत में भी कराए थे, इतने टुच्चे टुच्चे गए कि उनको कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे वही कराऊं। गलती ये होगी कि आपको दिखा दिया कि ये जीडी का क्वेश्चन था, है ना। अगर दिखा नहीं रहा होता तो काम सही चल जाता। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल। आप ये देखो कि आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे, आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, कौन से एग्जाम में पूछा गया है फर्क नहीं पड़ता। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 1 रुपया अगर आपने उधार लिया है तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यानी कि कितनी हो गई होगी, 2 होगी। समान धनराशि को स्वयं का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, स्वयं का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछना चाह, ये आपसे पूछना चाह। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा, अगर मैं आपसे कहता हूं एक से राशि कितनी होगी, होगी 2 हो गई होगी, समय कितना लगा होगा, समय कितना लगा होगा, 5 वर्ष लगा होगा। दूसरा, एक से राशि 4 जो है वो कितने समय में, ठीक है समझिए। जब भी बेटा आपसे पूछे ये राशि कितने समय में हो जाएगी, आप इस वाली राशि को इसी फॉर्मेट में लिख लेना। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं। अब आप एक चीज समझिए, एक जो पावर हो रही थी वो 5 वर्ष में, एक जो पावर हो रही थी वो 5 वर्ष में हो रही थी। तो मेरे दोस्त 2 पावर कितने वर्ष में हो जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 10 वर्ष। अगर 1 पावर 5 वर्ष में हो रही थी तो 2 पावर कितने वर्ष में हो जाएगी। जो ये 15%, 15 वर्ष वाले हैं, 15 वर्ष वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक जो पावर है वो कितने वर्ष में है, 5 वर्ष में है। तो 2 पावर कितने वर्ष में हो जाएगी, 10 वर्ष में। 1 बराबर 5 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अगर वो 8 गुना आपसे पूछ रहा होता, अगर वो 8 गुना आपसे पूछ रहा होता, तो वो आपसे राशि जो है वो 8 गुना पूछ रहा होता। इसका मतलब वो आपसे राशि 2 की पावर 3 कराना चाहता था। अगर 1 बराबर 5 वर्ष में हो रही है तो 3 बराबर 15 वर्ष में हो जाती। 1 बराबर 5 वर्ष में हो रही है तो 3 बराबर 15 वर्ष में हो जाती। इस तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्त हम लोग खत्म कर रहे होते। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा बेहतरीन, बड़ा जबरदस्त, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कैलकुलेशन, पावर हमेशा बनेगी शिवम जी, पावर हमेशा बनेगी मेरे दोस्त, हमेशा। कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी कैसा भी उठा के देख लो, वहां पावर जो है वो हमेशा बन रही हो। नंबर सिस्टम स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, टाइम एंड डिस्टेंस कर लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर लेंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ बताइए, देखो 18,000 रुपए की राशि का, भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बस ध्यान से समझना, जिस भी मेथड से आप लोग करना चाहो उस मेथड से कर लेना, बस मेरा काम है चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ। ठीक है, देखो ध्यान से समझिए,
18,000 रुपए की राशि का सबसे पहले ये क्या है, ये मूलधन है आप लोगों, है ना। इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा शाम वाले प्रैक्टिस सेट में, है ना, आप टेंशन मत लो। दर कितनी दी हुई है, 13 सही 1/3% प्रति वर्ष, यानी कि 40/3, 40/3% की दर दी है। 13 × 3 = 39 और एक 40/3%। समय कितना दिया हुआ है, 2 सही 1/4 वर्ष, यानी 2 साल पूरे पूरे और 1/4 वर्ष आप दिया हुआ है। कितना होगा यदि ब्याज की गणना जो है 9 महीने के आधार पर की जाती है। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है। समय मेरे दोस्त 2 सही 1/4 वर्ष दिए हुए हैं, इस बात का मतलब क्या है। समय जो है 2 सही 1/4, बेटा डिटेल में समझना है ना, डिटेल में। 2 सही 1/4 वर्ष में कितने महीने होते हैं, बस आप मुझे ये बता दो। 2 सही 1/4 वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो आप क्या कहोगे भाई, 2 साल में तो हो गए 24 महीने, हो गए क्या 2 साल में 24 महीने। तो आप कहोगे जी बिल्कुल हो गए। 1/4 वर्ष को महीने में कन्वर्ट करना है तो 12 की गुणा यहां कर दी तो क्या 3 महीने यहां हो जाएंगे। 1/4 वर्ष में होते हैं 3 महीने। क्या ऐसे ही करोगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना, मेरी बात को समझना, अगर कोई पूछे 2 सही 1/4 वर्ष में महीने कितने होते हैं, तो आप कहना 27 महीने होते हैं क्या 27 महीने। आपको क्या करना है, 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, यानी ब्याज हर 9 महीने के बाद दिया जाता है। तो 27 महीने में कितनी बार ब्याज देना होगा, क्या 27 महीने में 3 बार ब्याज देना होगा। 9 महीने, फिर 9 महीने और फिर 9 महीने, यानी 27 महीने में 3 बार ब्याज आप लोगों को देना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ा टास्क है इन 9 महीनों की ब्याज दर निकालना। बेटा यहां ये 9 महीने का अंतराल है ना, तो इन 9 महीनों में कितनी ब्याज दर लगी होगी। तो मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, अगर पूरे साल की दर इतनी है, यानी 12 महीने की दर इतनी है, तो 1 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 महीने की दर यहां से निकाल लीजिए। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 10 बार। क्या 9 महीने की दर जो है वो 10% आएगी। अगर पूरे 12 महीने की दर 40/3% है, तो 1 महीने की दर कैसे निकलेगी, 12 डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 महीने की दर कैसे निकलेगी, 9 की गुणा हो जाएगी, सॉल्व होके 10% आएगा। यानी मुझे यह पता चल चुका है कि 9 महीने की दर जो होगी वो 10% होगी। बेटा जब इन क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगी ना, तो ये कार्यक्रम नहीं करोगे जो मैंने आपको समझाने के लिए किए हैं। और आप लोग जानते हैं कि अगर 10-10% की दर है तो 3 साल का समतुल्य जो है वो 33.1% हो जाता है। कितना हो जाता है, 33.1% हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक कह रहा है सर आपका नाम क्या है। मेरा नाम है सिलेक्शन दिलाने वाला मास्टर, मैथ में 15/15 दिलाने वाला मास्टर, है ना। लिख लो इस बात को, मैथ में 15/15 दिलाने वाला मास्टर। प्रैक्टिस भी कराऊंगा और चीजें भी करा रहा हूं, शाम को प्रैक्टिस कराऊंगा इन्हीं क्वेश्चन। देखना उसने क्या पूछा है, मिश्रधन कितना होगा। भाई मिश्रधन पूछ रहा है, वो आपसे 133.1% की वैल्यू पूछ रहा है। मूलधन कितना था, 18,000। आपसे पूछ रहा है 133.1% की वैल्यू बता दो। अच्छा 133.1 क्यों निकाला, 33.1 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बेटा ये ब्याज है। मूलधन मिश्रधन बनाने के लिए इसमें 100% मूलधन जोड़ना होगा। 100 में 33.1 जोड़ोगे तो 133.1 मिश्रधन आ जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाइए। 18 एकम 18 को 8 हासिल 1, 18 तिया 54, 55 को 5 हासिल 5, 18 तिया 54 और 5 59 को 9 हासिल 5, 23,958। और जिसने ये क्वेश्चन कर लिया वो यकीन मानना कि वो सीआई का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो जान चुका। बताइए, लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू, है ना, सभी को लव यू। फटाफट मुझे बताइए क्या इस बात में किसी को दिक्कत है। क्वेश्चन ने उलझाने की कोशिश थी, लेकिन भाई साहब उलझेंगे नहीं।
उलझेंगे नहीं, 12 डिवाइड में कैसे आए। हाँ, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ने दोस्त ने मेरे ने पूछा है कि अगर, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है, वास्तव में सैल्यूट करने लायक बात है कि अगर 12 महीने में दर 40/3% दी हुई है वार्षिक, तो एक महीने की दर कितनी होगी। तो आप ये कहेंगे कि 12 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, या 12 जो है वो भाग में आ जाएगा। तो 9 महीने की दर कितनी होगी। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 10 बार। ऐसे आया है ना, ऐसे आया है। 33.1 कैसे हो, शुरू की 2 क्लास देख लेना, पता लग जाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग मुझे बताओ क्या होगा, आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। बेटा ये 2 वर्ष 4 माह, 2 सही 5/8 वर्ष, 3 सही 2/3 वर्ष, ये सारे क्वेश्चन जो है खेल बन जाएंगे अब आप लोगों के लिए। सच में बता रहा हूं, खेल बन जाएंगे आप लोगों को। सर अगर हम आपके पास होते तो सर आप बहुत अच्छा लगाते वास्तव में। ये आपने मेरे दिल की बात छीन ली ये आपने मेरे दिल की बात छीन ली भाई साहब। इस रूम में आप लोग होते, आप पे बहुत बहुत बजाता है ना, फिर समझाता भी। लेकिन ये बात है कि आपको जब तक समझ नहीं आता तब तक समझाता भी रहता, चांटे लगाता रहता, क्वेश्चन समझाता रहता, है ना भाई। इसमें बुरा मत मान, घर में भी बड़ा भाई पीटता होगा नहीं। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बता दो, मुझे, मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखिए ध्यान से। 8,000 रुपए की धनराशि के लिए, सबसे पहले ये तो समझ में आ रहा होगा कि मूलधन दिया हुआ है। अब ये भी समझ में नहीं आएगा जी, आगे बढ़ो। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली, वार्षिक आधार पर यानी पूरे साल में ब्याज देना है। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये पूछना। 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए। अच्छा 2 वर्ष, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, और ये 4 माह, क्या हो चुका 2 वर्ष 4 माह का हिसाब किताब। पहले साल की दर कितनी है, 15% है, बहुत बढ़िया 15%। दूसरे साल की दर 15%। लेकिन 4 महीने में भी गलती से 15% मत लिख देना। क्यों मत लिख देना, क्योंकि 12 महीने की दर कितनी है, 12 महीने की दर है 15%। पूरे महीने की दर है, पूरे साल की 12 महीने की। तो एक महीने की दर कितनी आएगी, 15/12। मुझे 4 की निकालनी है, 4 महीने की। तो आप कहेंगे जी 5% ब्याज लगेगा। इन 4 महीनों में जो ब्याज लगेगा वो 5% लगेगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है और अच्छे से क्लियर हो चुकी है। इन 4 महीनों में जो लगने वाला है, पहले वर्ष में पूरे वर्ष का ब्याज दर 15%, दूसरे वर्ष में पूरे ब्याज 15%, लेकिन तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, 4 महीने का ब्याज है। और अगर 12 महीने का ब्याज 15% होता है तो 4 महीने का ब्याज जो होगा वो 5% रहेगा। अब आपके सामने वैसा ही क्वेश्चन बन चुका है जैसे मैं अब तक आप लोगों को कराता हुआ आ रहा हूं। ठीक है भाई, समझिएगा थोड़ा क्या कहना चाह रहा हूं। उसने कहा है चक्रवृद्धि, क्या पूछना चाह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछना चाह रहा है। निकालो समतुल्य, 15 15 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। प्लस दोनों की गुणा करी 225 आया, इन दोनों की गुणा करी 75 आया। ठीक है, और वैसे भी इसका तो आसान बना लेंगे, रेशो से बड़ा आसान क्वेश्चन बैठ जाएगा। रेशो से आसान क्वेश्चन बैठ रहा है। 15% की भिन्न कितनी होती है, 3/20, 20 से 23, 20 से 23, 20 से 21। बना लें क्या इसे, भाई किसी से भी कर लो। 15×5 = 75, मैं तो इससे भी कर दूंगा, रेशो से बटे में 100 हो जाएगा। और दोनों तीनों की गुणा, 15×5 = 225, 225 की 5 में गुणा कर दीजिए। 5×5 = 25 को 5 का हासिल लगे 2, 5×2 = 10, 12 को 2 हासिल 1, 5×2 = 10 और 1 11 हो जाएगा, बटे में 10,000। निकालिए यहां से, 35 प्लस 150, 150 और 225, 375/100, 3.75 आएगा। और यहाँ आएगा 0.11।
तो 25 तो पीछे ऐसे ही आ जाएगा, 5 और 1 6 होगा, 7 और 1 8 होगा, और 35 और 3 ये वाला प्रतिशत निकाल दो बस। 8000 का ये वाला प्रतिशत निकाल दो, 8000 का 38.8% आप लोगों को निकाल देना है। पॉइंट हटाओगे 0, 3 जीरो से 3 जीरो, 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6, 8 अट्टे 64 और 6 70 को 0 हासिल लगे 7, 8 तिया 24 और 7 31, 3104 से थोड़ा सा ज्यादा, आंसर 3100, आंसर 3109 हो जाएगा, है ना। रेशो से भी आसान है, इससे भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल थोड़ी ना है, बस समतुल्य में टाइम लगना है, जो लगना है यहां तक ही तो टाइम लगना है। और आप इसका 38.8 निकाल दो। 3104 से थोड़ा सा ज्यादा क्यों, क्योंकि ये बाद में 625, 3104 से थोड़ा सा ज्यादा 3100। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? हाँ, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं इसे रेशो से भी कर सकता था, इसीलिए मैं सोच रहा था क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो बहुत आसान सी दी हुई है, तो रेशो की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं रेशो से चला जाता तो फिर आपका सवाल होता जी आपको कैसे पता चल रहा है कि आप रेशो से करोगे या इससे करोगे। वो प्रैक्टिस से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसे रेशो से है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, 20 से 23, 20 से 23, 20 से 21। तो ये इधर 8000 ही बन जा रहा था, मूलधन ही बन जा रहा था, तो आंसर जो आता वो डायरेक्टली आप लोगों को ब्याज आ जाता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, बहुत टाइम हो गया रेशो से करे बिना, रेशो से भी मैं करके बता देता हूं इसको। यहां से 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/20 होगी। पहली 20 से 23 होगी, दूसरी फिर 20 से 23 होगी, और तीसरी 5% की भिन्न 1/20 यानी 20 से 21 होगी। आप कहेंगे 8000 रुपए अगर मूलधन है तो बेटा मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 23 529 की गुणा 21 में कर दो, 21 निम्मा 189 को 9 हासिल 18, 21 दूनी 42, 42 और 18 कितने हो जाएंगे, 60 को 0 हासिल 6, 21 पंजे 105, 6 111, ये हो जाएगा। तो बेटा ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दोगे तो 3109 रुपए ब्याज आ जाएगा। यहां से डायरेक्टली आ रहा था, यहां से कोई कैलकुलेशन थी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आसान सा है, एक ही लाइन में खत्म होगा। आसान सा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में खत्म होगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। स्वयं की 7 गुना, स्वयं की 7 गुना हो जाती है, एक से राशि 7 बन जाती है कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे 3 वर्षों में। एक से राशि 7 बन जाती है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ठीक है, उसने कहा कितने वर्षों में यह स्वयं की 2401 गुना हो जाएगी। मैंने कहा था कि इसे इसके फॉर्म में लिख लेना, 2401 को मैं 7 की पावर 4 लिख सकता हूं। 7 की पावर 4 का मतलब 2400 होता है। तो मेरे दोस्त एक बात आप लोग समझिए, हाँ आप एक बात समझिए कि अगर 1 पावर 3 वर्षों में हो रही है तो 4 पावर कितने वर्षों में हो जाएगी। भूले से भी भूल कर भी ये गलती मत कर देना, 12 वर्ष इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1 पावर 3 वर्षों में है तो 4 पावर कितने वर्षों में, 1 बराबर 3 तो 4 बराबर कितना, 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 9 नहीं होगा, 12 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, देखिए एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्षों में साधारण ब्याज 80 रुपए है और उसी अवधि के लिए और समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 40 रुपए। यानी पहले साल भी साधारण ब्याज 40 लगा होगा, अगले साल भी साधारण ब्याज जो है वो 40 लगा होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस कहां आ जाएगा, पहले साल पर भी दूसरे साल ब्याज लगा होगा वो 5 रुपए लगा होगा। क्यों लगा होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 85 दिया है, तो 40 और 40 तो 80 हो गया।
पहले साल के ब्याज पर भी 5 रुपए का ब्याज लगा होगा, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 85 हुआ होगा। ठीक है, हमेशा पावर बनेगी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है दर क्या है, तो बेटा 5 रुपए ब्याज लगता है, आपको पता चल गया 40 पर, तो 100 पर कितना लग जाएगा, 100 पर लगने वाला ही ब्याज दर क्या कहलाता है, वो ब्याज दर कहलाता है। 12.5% की ब्याज दर आ जाएगी। क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए मूलधन आपको साधारण ब्याज कितना दिया है, 80 रुपए, तो साधारण ब्याज तो आप जानते हैं हर साल का बराबर होता है। तो मेरे दोस्त अगर एक साल का 40 है तो यहां भी 40, दूसरे साल का भी 40। चक्रवृद्धि ब्याज में बस फर्क ये आ जाता है कि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो अगर उसने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 85 दिया है और 80 ये बैठ रहा है, तो इस पर जो ब्याज लगा होगा वो 5 रुपए का लगा होगा, तभी तो बेटा ये 85 बैठा होगा। हाँ या ना? तो मेरे दोस्त अगर मैं पूछूं कि 5 रुपए ब्याज जो लगा वो किस पर लगा, तो आप कहेंगे 40 पर लगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही ब्याज दर कहलाएगी। तो मेरे दोस्त 12.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। आज नहीं कल खत्म हो जाएगा। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक आधार चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 8,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 9261 हो जाएगी, वो आप लोगों से ये पूछना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर। 5% का मतलब होता है 1/20। उसने ये कहा है 8,000 रुपए की राशि 5% के हिसाब से 9261 जो है वो कितने समय में हो जाएगी। अब सुनिए ध्यान से, अगर 5% की फ्रैक्शन 1/20 है, यानी 20 रुपए अगर आप उधार लोगे, तो आपको अमाउंट कितनी देनी होगी, 1 साल में 21 रुपए देनी होगी। ठीक है भाई, आपको मूलधन 8,000 बनाना है, 8,000 बनाना है दोस्त। तो सबसे पहले ये मिश्रधन दिया है 9261 और मूलधन कितना दिया है 8,000। ये देखो मेरे दोस्त, ये 9261 कब बनेगा, ये 8,000 कब बनेगा, ये 8,000 तब बनेगा जब 20 की गुणा 3 बार करोगे। इसमें भी 21 की गुणा 3 बार करोगे तो ये 8,000 से 9261 बन जाएगा। भाई ये तो 8,000 हो चुका है और ये कितना हो चुका है, 9261 हो चुका है, यही तो बनाना था। तो ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन कितने साल का हो गया, 3 साल का हो गया। पहले साल भी राशि 20 से 21, दूसरे साल भी राशि 20 से 21, तीसरे साल भी राशि 20 से 21, यानी 8,000 से राशि 9261 जो है वो 3 साल में बन जाएगी। इसका क्यूब करने पर ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो क्यूब का मतलब क्वेश्चन 3 साल का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो है इसमें अलग अलग दर दी हुई है, एक अलग अलग दर का 40 पर ही क्यों लगा। बहुत सही क्वेश्चन गुड़िया, 40 पर इसलिए लगा क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग एक बात जानते हैं कि बेटा ब्याज पर ब्याज का मतलब होता है कि पहले साल पर ब्याज लगना दूसरे। तो आप लोग एक चीज समझिए भाई, ऊपर करना, RW वाले झूठ बोलते हैं उस वाले कमेंट को पढ़ो। अब आप एक चीज देखो कि पहले साल पर भी तो दूसरे साल ब्याज लगेगा, तो इस 40 पर भी तो ब्याज लगेगा। इससे आगे समय नहीं है, इसलिए इन दोनों पे ब्याज आगे नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्त इस पर तो ब्याज लगेगा ना, इसलिए मैंने 5 रुपए 40 पर लगाया है। आगरा आए आप लोग देने का वादा किया था भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना। पूजा कुमारी गुड़िया, नाम है पूजा कुमारी। आप मेरे नंबर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे official_राहुल_तेवतिया_RW एक बार मैसेज छोड़ देना कि आपको बुक नहीं मिली है, और एक बार फोन नंबर छोड़ देना। नंबर है, किसी को नहीं दिखेगा बेटा, अपना नंबर लिख दो, किसी को नहीं दिखेगा। चलो इस पे मैसेज छोड़ो, आप नंबर लिख दो अपना, है ना। बुक ना मिले ऐसा हो सकता है, RWA ने बोला हो और बुक ना मिले आपको, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम भी तो देखें कैसे बुक ना मिले। गुड़िया अपना नंबर लिख दो, इस पे कोई आपको नहीं देखेगा, आप एक बार लिख दो और मैं आपको अभी कॉल कराता हूँ। देखिए आप मुझे ये बताइए कि जब ब्याज दर अलग अलग दी हुई,
तब क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जब ब्याज दर अलग अलग दी हुई हो तो कैसे क्वेश्चन को तो हम लोग कर रहे हो। 10,000 रुपए की राशि पर पहले वर्ष के लिए 8% है, पहले वर्ष के लिए 8% है, दूसरे वर्ष के लिए 10% है और तीसरे वर्ष के लिए 12% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपसे ये पूछना। ठीक है, हाँ भाई नंबर पे ध्यान देना है ना बेटा, नंबर लिख दो अगर बुक नहीं मिली, और अगर नहीं नंबर लिखना है तो फिर आपको कोई हक नहीं है ये बोलने का कि RWA जो कहता है वो करता नहीं है। ठीक है, कि RWA ने जो कहा है वो हमेशा किया है और आगे भी करेगा, इसी के लिए RWA जाना जाता है? कोई बात नहीं, अब करने दो, बस नंबर आए तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, अगर ये 8% 10%, सबसे पहले समतुल्य दर सबसे आसान, तीनों को जोड़िए, 10 और 8 18, 18 और 12 30% आएगा। ठीक है, प्लस दोनों की गुणा करिए 80, इन दोनों की गुणा करिए 120 और इन दोनों की गुणा करिए बेटा 96 और बटे में 100 कर दीजिए, और तीनों की गुणा 12 अट्ठे 96, 960 बटे 10,000, ये आएगा समतुल्य। तो यहां से आप देखेंगे 30 प्लस 120 और 80 296, 296 बटे 100 2.96 आएगा, और यहां देखेंगे तो 0.009 बन जाएगा। तो आप लोग यहां से क्या देख रहे होंगे, 6 तो आएगा, नोट 6 15 को 5, अगर मैं जोड़ता हूं इनको तो ये हो जाएगा बेटा 0.096, यहाँ जोड़ दीजिए आप लोग। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, 6 नोट 6 15 को 5 हासिल 1 0 हासिल 1, तो ये आ जाएगा बेटा 33.0656%, ये ब्याज आ जाएगा। आएगा क्या, तो बस आप मूलधन का निकाल लीजिए बेटा, 10,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है, इसका निकाल दीजिए 33.056% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा 3305.6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो। 30 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, चांदनी जी कह रही हैं, अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ये वर्ष वाला क्वेश्चन है जो अभी आपसे पूछेगा, क्या आया हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, ये बताना क्या होगा इसका बिल्कुल सही। 38वां क्वेश्चन जो रहने वाला है वो होमवर्क का रहने वाला है। एक बार गुड़िया ने पूछा है 30वां क्वेश्चन, पर देख लेते हैं क्या है 30वें खास बात। हाँ बताओ, 12% वार्षिक है, तिमासिक देनी है, 3 महीने के अंतराल पे देनी है, तो 9 महीने में बेटा देखो 9 माह का टाइम है, 3 महीने के आधार पर देनी है तो 3 बार देना होगा। पूरे साल की दर 12% है तो 1 महीने की दर 1%, तो 3 महीने की दर 3% होगी, 3%, 3%, 3 3 3 3 6 3 9, तीनों को जोड़ दिया, फिर दोनों की गुणा 9, फिर दोनों की गुणा 9, फिर दोनों की गुणा 9 9 9 9, तीनों को जोड़ेंगे 27 बटे 100 और तीनों की गुणा 27 बटे 10,000, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्त। चलो आज के लिए इतना ही, कोशिश करिएगा आप भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करिएगा, है ना। ठीक है भाई, आप भी थोड़ा सा जो है वो कोशिश करिएगा, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, है ना। और दोस्त मैं एक ही बात कहूँगा कि सिलेक्शन बहाने बनाने वालों का नहीं होता, सिलेक्शन बहाने से बचने वालों का होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स को घसीटे जा रहे हो, कोर्स को घसीट नहीं रहा, आप भी जानते हो कि 2 महीने में कैसे कोर्स होगा, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज आप लोगों को समझाने की, बहुत धीरे धीरे चलने की, समय ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो उसके लिए या तो आप ब्लेम ही मुझे कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोस्त जब भी दूसरों को ब्लेम करोगे, जब भी खुद पर मेहनत नहीं करोगे, तब समझ लेना कि सिलेक्शन से दूर आप लोग जा रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैंने उस चैप्टर में आप लोगों के इंटरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे आप लोग बच रहे होते हैं, आप ही नहीं सबको ही बच रहा होता है इस चैप्टर से। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत करिए और यकीन मानिए कि अद्भुत ही प्रदर्शन हम लोग करके आएंगे। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को।